वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। तो आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा में क्या है? तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हमको ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम में सर्टेन स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, है ना। जैसे सपोज हमको अगर कोई हमें कोई एक प्रॉब्लम मिला कि टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है कि आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखिए और इसमें आप अपने नाम को 10 टाइम्स लिख दीजिए। जैसे सपोज आपका कोई नाम है एबीसी, तो एबीसी फिर से स्लैश एन लगाना चाहते हैं तो स्लैश एन लगाकर फिर से एबीसी स्लैश एन एबीसी स्लैश एन एबीसी, तो इस तरह से आप एंड सो ऑन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। बट इस प्रॉब्लम में अगर इसी चीज को अगर कोई किसी ने बोल दिया कि 100 टाइम्स कीजिए, अब हमारे पास ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बिकॉज क्या होगा कि हमको 100 टाइम्स ये एबीसी लिखना होगा और काउंट करते रखना होगा कि हमारा 100 टाइम्स हो गया या नहीं हुआ है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हमको जावा में एक टॉपिक मिला, एक फैसिलिटी मिला, जिस फैसिलिटी का नाम है इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स मतलब क्या होता है? आइटरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। means it allows a set of instruction to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled। अब यहाँ certain condition is fulfilled का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको कितने टाइम्स रिपीट करना है? 10 टाइम्स। यहाँ कंडीशन क्या है? 100 टाइम्स। यानी किसी भी चीज को जब हम रिपीट करना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज होता है कि कब आपको शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, है ना, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, है ना, ठीक है। और दूसरा चीज आपके पास होता है वेयर टू एंड, है ना, या व्हेन टू एंड, ठीक है, वेयर टू एंड और व्हेन टू एंड। और इन दोनों के बीच में क्या होता है कि हाउ टू रीच, है ना, एट द एंड, एट द एंड मतलब यहां से हम शुरू किए, यहाँ हमको पहुंचना है, तो कैसे हम पहुंचेंगे वो चीज हमको ये तीसरा चीज बता दे। यानी कि हमारे पास एक पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये चीज होता है किसी भी चीज को रिपीट करने में। अगर इनमें से हमने किसी एक को रिमूव कर दिया तो हमारा रिपीटेशन वाला पार्ट नहीं कंप्लीट हो पाएगा। बिकॉज अब हमको अगर कंपाइलर को हमने ये नहीं बताया कि कहाँ से शुरू करना है तो वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अगर हमने ये बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे उसको अंत तक पहुंचना है तो वो क्या होगा, जहां से शुरू हुआ है वहीं पर रह जाएगा, कभी अंत तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर हमने उसका अंतिम नहीं डिसाइड किया तो भी वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो उसका कोई एंड ही नहीं है, तो वो खत्म ही नहीं होगा। तो ये तीन पॉइंट हमको इसमें ध्यान देना है इटरेशन स्टेटमेंट्स में। तो यही चीज यहाँ बोला है कि इस इटरेशन स्टेटमेंट्स क्या कहता है कि हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को यानी कि स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम के हम रिपीट कर सकें। कब तक? जब तक कि गिवन कंडीशन फुलफिल्ड होता रहता है। जैसे ही वो गिवन कंडीशन फुलफिल नहीं होगा हम उस इटरेशन को रोक देंगे। तो इटरेशन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रिपीट द स्टेटमेंट्स और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, टिल द गिवन कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। अब इसको जावा में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरह के आप क्या कहते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, तीन तरह के लूप्स प्रोवाइड किए गए हैं। इस इटरेशन स्टेटमेंट्स को हम लूप्स भी बोलते हैं। कि लूप्स का भी अगर कोई पूछता है व्हाट इज लूप्स या व्हाट आर लूप्स, तो लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट द सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टिल द गिवन कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, अगर हमें लूप का डेफिनेशन हम लिख दें तो क्या हो जाएगा? लूप इज यूज्ड टू रिपीट repeat some statement or group of statements in program till the given condition is being satisfied, is being satisfied,
सेटिस्फाइड, जब तक वो सेटिस्फाइड होगा तब तक ये रिपीट करेगा। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो हमको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जावा में 3 लूप दिए गए हैं। पहला है हमारे पास व्हाइल लूप, ठीक है, दूसरा है हमारे पास फॉर लूप, और थर्ड है हमारे पास डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है। ये 3 तरह के हमारे पास लूप गिवन है, व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल। इसमें से ये दोनों जो लूप है, ये दोनों हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है। ये दोनों क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। ऑलरेडी आपने इसको 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर से जान लीजिए क्योंकि यहाँ पर गिवन है। तो एंट्री कंट्रोल लूप और डू व्हाइल आपका क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। अब एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप का मीनिंग क्या है, तो इन दोनों लूप्स के सिंटेक्स में जो कंडीशन होता है वो कहाँ टेस्ट होता है, एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द लूप। मतलब लूप का जो बॉडी पार्ट है उसमें इंटर करने से पहले वो गिवन कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, जो भी कंडीशन गिवन होगा, कि वो कंडीशन ट्रू है और फॉल्स। अगर वो पहली बार में ही फॉल्स मिल गया तो वो कंट्रोल कभी भी स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट्स को रिपीट नहीं करेगा, यानी कि उस बॉडी पार्ट ऑफ द लूप में एंट्री ही नहीं करेगा जिसको हमको रिपीट करना था। यानी कि इसमें हो सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन 0 हो, क्योंकि अगर पहली बार ही फॉल्स हो गया तो रिपीट हुआ ही नहीं। तो इसमें एंट्री पॉइंट पे ही कंडीशन टेस्ट होता है। यहाँ पर कंडीशन कहाँ टेस्ट होता है, तो कंडीशन इज बीइंग टेस्ट, कंडीशन इज बीइंग टेस्टेड, टेस्ट एट एंट्री पॉइंट ऑफ लूप, एंट्री पॉइंट ऑफ लूप, ठीक है। और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितना हो सकता है, तो एग्जीक्यूशन में बी 0, है ना, 0 हो सकता है, क्योंकि एंट्री पर ही कंडीशन टेस्ट हो रहा है। अगर फॉल्स हो गया तो एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन यही हम एग्जिट कंट्रोल लूप में बात करें तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल एक बार लूप के बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करवा लेता है, देन उससे बाहर निकलते समय वहां पर वो कंट्रोल कंडीशन को टेस्ट करता है कि वापस से फिर इसको रिपीट करें या ना करें। तो यहाँ कंडीशन कहाँ टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट एट एंड ऑफ द लूप, एंड ऑफ द लूप, लूप के अंत में यहाँ कंडीशन टेस्ट हो रहा है। और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन हो जाएगा, इसमें एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, मे बी, है ना, मे बी या मस्ट बी, मस्ट बी 1। एक बार तो इसमें एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद ही दूसरी बार के लिए एक कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर ट्रू ट्रू हुआ तो दोबारा रिपीट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एंट्री पॉइंट पर कंट्रोल टेस्ट कर रहा है कि हमको दोबारा रिपीट करना है या नहीं करना है। अब इन तीनों में ये एक डिफरेंस हुआ कि ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, ये अकेला एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। और क्या डिफरेंस है, तो इनके यूज करने का तरीका जो है, सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सारा सेम है, यानी कि ये तीनों के तीनों का काम क्या है, टू रिपीट द स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टिल द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फोर लूप के इसके बारे में बताएंगे, व्हाइल लूप के बारे में, देन आफ्टर हम फोर लूप पर स्विच करेंगे। बुक्स वगैरह में पहले फोर लूप को बताया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको व्हाइल लूप पहले बताएंगे, ठीक है। व्हाइल लूप जानने के बाद जब हम फोर लूप को पढ़ेंगे तो हमको वो फोर लूप ज्यादा इजीली समझ में आएगा और हमको पता चलेगा कि व्हाइल लूप से फोर लूप क्यों बेटर है, ठीक है। तो व्हाइल लूप को हम पहले पढ़ते हैं। तो व्हाइल लूप का आपको डेफिनेशन ऑलरेडी वही सेम जो लूप का डेफिनेशन है, एंट्री कंट्रोल लूप है। क्या है ये आपका, अभी हम ऑलरेडी तुरंत बताएं कि एंट्री कंट्रोल लूप। इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा सिंटेक्स है सबसे। अब इसमें एक चीज हमको याद रखना है कि हर लूप में, एवरी लूप हैविंग 3 पार्ट, जो अभी हम बताए थे, एवरी लूप्स हैव 3 पार्ट्स। क्या कौन कौन सा पार्ट्स होगा, तो फर्स्ट पार्ट होता है आपका इनिशियलाइजेशन। पहला पार्ट क्या होता है,
इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन यानी कि वही फर्स्ट पार्ट आपका जो हुआ इनिशियलाइजेशन क्या है, वेयर टू स्टार्ट, मतलब क्या हुआ, वेयर, तो जो हम बताए थे अभी स्टार्टिंग में, वेयर टू स्टार्ट। दूसरा हमारा इसमें क्या होता है, कंडीशन, दूसरा पार्ट क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, वेयर टू स्टॉप, वेयर टू स्टॉप। और तीसरा पार्ट हमारा होता है लूप में, क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या क्या बताता है, हाउ टू, हाउ टू रीच एट एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, लूप के अंत तक हम कैसे पहुंचेंगे, वो हमको ये थर्ड पार्ट डिफाइन करके देता है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट जो है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये तीनों पार्ट हमारा लूप में होगा। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे देखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो ये कैसे होगा, तो सिंटेक्स इसका देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद वाइल लूप हम लिखते हैं, वाइल में जब सारा स्मॉल में होगा, और यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के बाद ओपन करेंगे करली ब्रेस, यहाँ ग्रुप बनाएंगे, जिस ग्रुप को इस पर डिपेंड करना है, फिर उस ग्रुप में जो जो स्टेटमेंट को हमको रिपीट करना है वो सारे स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है, एंड सो ऑन स्टेटमेंट n, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये डिपेंड करेगा कि आपको लूप को आगे बढ़ाना है कि लूप को पीछे ले जाना है, ये अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहला वाला पार्ट आपका क्या हुआ, तो सबसे पहला आपका एग्जीक्यूशन इसमें कैसे होगा, तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन होगा आपका ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल ट्रांसफर होगा वाइल लूप में, वाइल लूप में कंट्रोल यहाँ आएगा, तो यानी कि क्या टेस्ट होगा, दूसरा में क्या एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या होगा, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। अगर पहली बार में ही फॉल्स हो गया तो कंट्रोल डायरेक्ट हमारा लूप से बाहर, ठीक है, लूप से डायरेक्ट बाहर। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा इसके बॉडी पार्ट में, और इसके बॉडी पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, यानी कि जो स्टेटमेंट रिपीट करना है उसको रिपीट करेगा फोर्थ में, फिर फिफ्थ में हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद जैसी क्लोजिंग मिलेगा ये हमारा कंट्रोल वापस कंडीशन टेस्ट करने चला जाएगा, और कंडीशन टेस्ट होगा तो फिर से ट्रू होगा तो इसमें आएगा, रिपीट करेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, कंडीशन टेस्ट होगा, इस तरह से रिपीट करेगा, और जैसे ही फॉल्स होगा कंट्रोल बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा था इनिशियलाइजेशन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन की प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने का सिंपल सा रूल है, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक मेमोरी ले लेते हैं INT आई ले लिए, आई का इनिशियलाइजेशन कहाँ से करेंगे, तो i इज इक्वल टू 1 से। फिर हमने व्हाइल में क्या लिखा, व्हाइल में हमने लिखा i इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसमें हमको क्या रिपीट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, क्या प्रिंट करना है, तो आप अपना नाम जो डिस्प्ले करना चाहते हैं वो, अगर लाइन चेंज करना चाहते हैं प्रिंट एलन लगा सकते हैं या /n, ठीक है। और इसके बाद आई को इंक्रीमेंट करेंगे ताकि 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हुए 10 तक पहुंचे, तो सिंगल इंक्रीमेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे i प्लस प्लस, या आप ये भी लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू i प्लस 1, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं और कि i प्लस इज इक्वल टू 1, आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कीजिए, या ये इस तरह से इक्वेशन लिखिए, या इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कीजिए, तीनों में से कोई एक ही यूज करना है, ये तीनों नहीं। और उसके बाद ये क्लोज, तो ये हमारा ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ, तो ये वाला पार्ट हम अगर बताएं तो ये पार्ट हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया कंडीशन, है ना। और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, तो ये बॉडी ऑफ द लूप जो रिपीट करना है ना, बॉडी ऑफ लूप है, ठीक है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट विच वी वांट टू रिपीट, यहाँ पर ये क्या है,
स्टेटमेंट टू रिपीट, स्टेटमेंट टू रिपीट, ठीक है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट पार्ट है। यहाँ डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये इंक्रीमेंट पार्ट है सिर्फ। तो ये क्या होगा, सबसे पहले कौन रन करेगा इसमें, अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा रन करेगा ये वाला पार्ट, ये सबसे पहले होगा। तो ये हमारा लूप का पार्ट नहीं है, तो हमारा मेमोरी बना है। सबसे पहले हमारा ये रन करेगा, आई इज इक्वल टू 1 होगा, यानी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद आई चेक होगा कि क्या ये लेस देन इज इक्वल टू 10 है, कलर दूसरा ले लेते हैं। क्या टेस्ट होगा कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यस ट्रू। तो ये ट्रू होने पर क्या होगा, कंट्रोल यानी कि ये पहला दूसरी बार में ये रन किया, ये हो गया ट्रू, ठीक है। ट्रू हुआ तो कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ आउटपुट अगर हम इसका लिखें तो क्या हो जाएगा हमारे आउटपुट में ए बी सी और लाइन चेंज, अगर प्रिंट एलन होता तो उसके कारण। फिर यहाँ इन तीनों में से कोई एक होगा, ये या ये या ये। तो इन तीनों में से सपोज ये दोनों नहीं है, ये दोनों हम हटा देते हैं, ये सिर्फ है। तो ये क्या करेगा, आई को प्लस प्लस करके 2 कर देगा। फिर ये क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद फिर वापस यहाँ जाएगा टेस्ट करने, लेस देन इज इक्वल टू 10 ट्रू। फिर से अंदर आएगा, फिर एबीसी प्रिंट करेगा, फिर एबीसी प्रिंट करके आई प्लस प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 10, फिर ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद फिर से ये इंटर करेगा, फिर हमको क्या प्रिंट करके देगा एबीसी। फिर ये 4 होगा, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 ट्रू। 4 हुआ, इसके कारण यहाँ कंडीशन टेस्ट हुआ, लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, फिर एबीसी प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 होगा, 5 6 एंड सो ऑन, 10 होगा, 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, उसमें भी ट्रू होगा। तो ये 10 टाइम्स एबीसी प्रिंट करेगा। और जैसे ही ये आई का वैल्यू 11 होगा, इस यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और क्लोज होने के बाद यहाँ टेस्ट करने जाएगा कि 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 फॉल्स, ये कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा इस लोकेशन पर। अब इस लोकेशन के बाद जो भी कोड होंगे वो रन करेंगे। तो अभी हमारे पास कोड था नहीं, तो ये हमारा 10 टाइम्स एबीसी आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। तो ये था हमारा व्हाइल लूप, जिसका काम है टू रिपीट द स्टेटमेंट, ठीक है। इसका अगर हम क्या कहते हैं फ्लो डायग्राम देखें, फ्लो डायग्राम क्या है, देखिए यहाँ पर फ्लो डायग्राम बनाया हुआ भी है आपका। सबसे पहले क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन, क्या हो रहा है इनिशियलाइजेशन, सबसे पहला पार्ट, ठीक है। कंट्रोल ऊपर से कहीं से आ रहा है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होने आया, देन फिर कहाँ गया कंडीशन टेस्ट करने, ठीक है। कंडीशन टेस्ट हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद कंडीशन टेस्ट हुआ, ठीक है। कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट रिपीट होंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट एन, ठीक है। ये हमारा रिपीट होगा, है ना, समझ में आया, ये हमारा रिपीट होगा। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, ये जाएगा ऊपर, इनिशियलाइजेशन होने दोबारा नहीं चला जाएगा, ये फिर दोबारा आएगा कंडीशन टेस्ट होने, और इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। लेकिन अगर गलती से कहीं फॉल्स हो गया तो कंट्रोल डायरेक्ट आउटसाइड द लूप निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा इसका प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम, है ना, फ्लो डायग्राम भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा व्हाइल लूप काम करता है। तो ये था हमारा व्हाइल लूप। इसी के बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर लूप। ये फोर लूप हमारा कैसे काम करता है, इसको इरेज कर दें। व्हाइल लूप समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा हमसे कमेंट में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट सेकेंड है हमारा फोर लूप। फोर लूप, फोर लूप ये भी हमारा क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप, ये भी हमारा क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। इसका काम क्या है, तो इसको इसका सिंटेक्स थोड़ा सा इजी हो गया है। ये हमारे क्या करता है, प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को घटाता है, बाकी ये व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी को घटाता कैसे है, तो इसका जो सिंटेक्स है यूज करने का जो तरीका है वो देख लीजिए। फोर
ब्रैकेट में, इसी में यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, या इसमें 3 पार्ट इसी ब्रैकेट में होता है। पहला जो पार्ट होता है वो इनिशियलाइजेशन के पर्पस के लिए यूज होता है, फिर सेमी कॉलन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका कंडीशन के पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, और फिर सेमीकोलन। और तीसरा वाला पार्ट जो होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसके साथ अगर सिंगल स्टेटमेंट डिपेंड करना है तो करली ब्रेस लगाना यानी ग्रुप बनाना कोई जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट सिंगल स्टेटमेंट डिपेंड हो जाएगा। और अगर आपको इसी फॉर लूप पर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड करने हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहला वाला पार्ट में इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट में कंडीशन, ठीक है, और तीसरा पार्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। और इस पर अगर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनाएंगे, और स्टेटमेंट्स हम जितने स्टेटमेंट को हमको रिपीट करना है वो सारे स्टेटमेंट हम लिख देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन स्टेटमेंट एन, ठीक है, समझ में आया। और इसके बाद ये क्लोज। इसमें कैसे एग्जीक्यूशन होगा, तो एग्जीक्यूशन होने का सेम प्रोसेस, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंट्रोल ट्रांसफर होगा कंडीशन टेस्ट होने पर, यानी सेकेंड में कंडीशन टेस्ट होगा। अब कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा, स्टेटमेंट जो डिपेंड हो रहा है उस पर उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये इंक्रीमेंट यानी कि थर्ड में ये रन किया स्टेटमेंट 1, और उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमारा ये रन करेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इसके बाद फिर कंट्रोल ट्रांसफर होगा इसी कंडीशन पर। फिर कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो फिर से स्टेटमेंट, यानी ये वाला पार्ट सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता है। ये पार्ट तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए, और ये जितने टाइम्स ट्रू होता रहेगा उतने टाइम्स हमारा स्टेटमेंट 1 रन करेगा, और उतने ही टाइम्स हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रन करेगा। और यहाँ आएगा ट्रू, ट्रू के बाद फिर से लेकिन जैसे ही ये फॉल्स हो गया कंडीशन, ये कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा बाहर। इसमें देखें तो इसमें भी वही, सबसे पहले ये, देन ये हमारा ट्रू होगा और फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा यहाँ इस ग्रुप में, ये ग्रुप पूरा एग्जीक्यूट होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही ये फॉल्स मिलेगा, यार सॉरी क्लोजिंग मिलेगा, ये चला जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से फिर से कंडीशन, और इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही फॉल्स होगा तो कंट्रोल आउटसाइड द लूप निकल जाएगा। ये था हमारा फॉर लूप। अब इसका यूज करके हम वही सेम प्रोग्राम को बनाते हैं जो था 10 टाइम्स प्रिंट करने के लिए। देखिए उस पूरे प्रोग्राम को ये कितने छोटे में बनाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सपोज हम क्या किए, एक मेमोरी क्रिएट की। हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में ही मेमोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फोर int I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इज इक्वल टू 10, I प्लस प्लस, और इसके साथ हमको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, है ना। और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे ABC यानी कि योर नेम। तो ये पूरा प्रोग्राम हमारा वही व्हाइल लूप की तरह काम करेगा जो हमने बाहर अभी लिखा था इसके जस्ट पहले व्हाइल लूप से। यानी कि उतने बड़े व्हाइल लूप से हमने इसको कैसे लिखा था, I इज इक्वल टू 1, देन व्हाइल में हमने लिखा था I इज लेस देन इज इक्वल टू 10, फिर इसके बाद हमने यहाँ लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और इसके बीच में हमने लिखा था ABC जो भी हमको नाम प्रिंट करना था, और इसके बाद फिर हमने I प्लस प्लस। तो यही तीनों पार्ट यहाँ भी है। देखिए ये वाला पार्ट उठ के, अगर हम इसको देखें, ये वाला पार्ट उठ के यहाँ आया, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये वाला पार्ट हमारा उठ के इस लोकेशन पर आ गया, ठीक। और फिर नेक्स्ट देखें तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा उठ के ये था, ये यहाँ आ गया, है ना। और नेक्स्ट देखें तो ये जो हमारा इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, वो इंक्रीमेंट वाला पार्ट इस लोकेशन पर आ गया। इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी बना सकते हैं। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमको लिखना होगा फोर I इज इक्वल टू, सपोज I को हम ऊपर में भी डिफाइन कर लिए, तो ठीक है, I इज इक्वल टू 1, I को हम इनिशियलाइज कर दिए इस बार 10 से,
आई को हम इस बार कहाँ तक लेगा, जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 से। तो इस बार हमको इसको डिक्रीमेंट करना होगा, तो कितना, आई माइनस माइनस, ठीक है। और इसके साथ हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डबल कोट में ABC, यानी कि एस एम एज वही चीज हुआ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 होगा तो ट्रू फॉल्स होकर निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, फोर आई इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू 20 आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, दो दो बार इंक्रीमेंट होगा तो भी 10 टाइम्स ही चलेगा क्योंकि 1 से 20 तक जाना है, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 इस तरह से चलेगा। अब इसमें हम फिर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या हो जाएगा ABC। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको रन करवाना चाहते हैं। नॉर्मली हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं, इसी को हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब फॉर लूप के बारे में एक और चीज है, फॉर लूप में एक चीज याद रखना है कि इसमें 3 पार्ट होता है। एक पहला पार्ट यहाँ, यानी कि इसमें 2 सेमीकोलन होगा ही होगा, ये 2 सेमीकोलन जो है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये 2 सेमीकोलन आपका हमेशा फॉर लूप में याद रखना है कि ये 2 सेमीकोलन होगा ही होगा, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन फॉर लूप को हम एज ए व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। कैसे, तो उसको सेम प्रोग्राम को हम फॉर लूप से बनाएंगे, लेकिन फॉर लूप को यूज करेंगे एज ए व्हाइल लूप। कैसे यूज करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाइल लूप की तरह आई को बाहर इनिशियलाइज कर देंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इनिशियलाइजेशन को हम बाहर कर दिए तो यहाँ पर हम अभी इस इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हटा देंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हटा देंगे तो यहाँ ई सेमीकोलन भी हट जाएगा, ये रहेगा, ये वाला पार्ट हम बाहर कर दिए। फिर यहाँ कंडीशन टेस्ट होगा, लेस देन इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर फिर सेमीकोलन होगा, तीसरा पार्ट आप यहाँ नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, लेकिन आपको यहाँ सेमीकोलन देना ही होगा 2। और इसके बाद इसके साथ अब हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट प्रिंट करने वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या प्रिंट करना है जी, तो ABC यानी कि आपका नाम, और फिर यहाँ इंक्रीमेंट वाला ऑपरेट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम फॉर लूप की तरह ही बिल्कुल कर दिए, इनिशियलाइजेशन को हम बाहर कर दिए। यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन टेस्ट हो रहा है ना, और यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह से जैसे व्हाइल लूप में यहाँ कंडीशन इनिशियलाइजेशन हुआ, यहाँ कंडीशन टेस्ट हुआ, यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, तो एस एम एज इसको भी हम कर लिए। ये वाला पार्ट को भी आप अंदर कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको और मॉडिफाई करना होगा। वो कैसे मॉडिफाई होगा, हम देखिए यहाँ क्या किए, आई इज इक्वल टू 1 किए, 4 लिखे, इनिशियलाइजेशन भी हम बाहर कर दिए, हटा दिए। फिर हम कंडीशन भी इस कहीं और करना चाहते हैं तो इसको भी हटा दिए और इसको ब्लैंक कर दिए। लेकिन याद रखना है 2 सेमी कॉलन होगा ही होगा, वो कभी आप नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि इफ आई इज लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी आई इज, हम क्या लिखे यहाँ पर, ग्रेटर देन, आई इज ग्रेटर देन, और किससे ग्रेटर देन 10। अगर आई ग्रेटर देन 10 होगा तो हम क्या कर देंगे, इस लूप को रोक देंगे, ब्रेक हम पढ़े थे ना स्विच में, उसका यूज करेंगे। और नहीं होगा तो हम चुपचाप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके और ABC को प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है। और आई को हम यहाँ प्लस प्लस करते रहेंगे ताकि वो 10 तक पहुंचे, 10 को क्रॉस करे। तो आई पहली बार 1, यहाँ कुछ नहीं हुआ, 1 ग्रेटर देन 10 फॉल्स, ब्रेक नहीं किया, ABC प्रिंट कर लिया, यहाँ हमारा क्या हो गया, ABC प्रिंट हुआ, है ना। फिर आई प्लस प्लस 2 होगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ या 2 बड़ा है नहीं, फिर से ब्रेक नहीं किया, फिर ABC प्रिंट हुआ। फिर ये 3 होगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, दोनों स्टेटमेंट ब्लैंक है, यहाँ आया चेक हुआ 2 इज ग्रेटर देन 10 नहीं, फिर ये ABC प्रिंट हुआ। इस तरह से ये 3 4 7 10 तक चला जाएगा, यानी कि 10 तक ये प्रिंट होगा। ये 11 होगा, 11 यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ 11 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू, ट्रू होने पर ब्रेक होकर बाहर, यानी कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। तो कंट्रोल जब यहाँ आ गया तो ये हमारा 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो यहाँ देखिए हम ये तीनों स्टेटमेंट यूज नहीं किए, फिर भी हमारा ये काम हो गया। तो इसमें हमको थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लगाना पड़ जाता है। तो ये था हमारा फॉर लूप को यूज करने का डिफरेंट
मेथड। आप किसी भी तरीके से फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, एज ए वाइल लूप, एज ए, लेकिन नॉर्मल है कि अगर हमको वाइल लूप की तरह ही अगर फॉर लूप को यूज करना है तो सिर्फ फिर हम फॉर लूप को क्यों यूज करेंगे, फिर हम वाइल लूप को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब हमको जरूरत होगा वाइल लूप का तो वाइल लूप, जब जरूरत होगा तो फॉर लूप का तो फॉर लूप। फॉर लूप इसीलिए बनाया गया, इसीलिए डेवलप किया गया है ताकि आप अपने प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सके। जो स्टेटमेंट 3 लाइन में जा रहा था, 3 स्टेटमेंट एक्स्ट्रा बन जा रहा था, उसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अब एक और चीज है, फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 कॉमा, लेकिन सेपरेट कैसे होगा, सेपरेटेड विथ कॉमा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, ठीक है, c इज इक्वल टू 3, इस तरह से। फिर सेमी कॉलन। अब यहाँ कंडीशन, कंडीशन में कभी भी एक से ज्यादा कंडीशन नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो उसको हमको एंड और यानी लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू उसको कनेक्ट करके रखना होगा। यहाँ ऐसा नहीं कि 2 कंडीशन कॉमा देके लिख दिए, कंडीशन हमेशा एक ही होगा। जैसे हम सिर्फ एक कंडीशन लिख दिए कि a इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हम एक से ज्यादा वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं सेपरेटेड विथ कॉमा। जैसे a को प्लस प्लस कर दिए, ठीक है, b को कॉमा देके b को b प्लस इज इक्वल टू 2 कर दिए, फिर कॉमा देके c माइनस माइनस कर दिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसके अंदर आकर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या कर रहे हैं, a फिर स्पेस b, ठीक है, फिर स्पेस c। इस तरह से हम यहाँ प्रिंट एलन लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि हम एक से ज़्यादा वैल्यू को यहाँ इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमारा हमेशा एक होगा। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो उसको हमको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके कनेक्ट करना होगा, ठीक है। यानी कि वो बाद में वही एक ही कंडीशन रह गया, तो यहाँ हमेशा एक से ज़्यादा नहीं, यहाँ कॉमा देकर नहीं हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो ये था हमारा फॉर लूप का यूज करने का एक और मेथड, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, सब चीज वही जब लिखा हुआ है, इनिशियलाइज करेंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स इन द रेंज ऑफ 1 to 10, यानी 1 से 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके उनके क्यूब का सम करना है ना। यानी कि प्रोग्राम समझ लीजिए, 1 से 10 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से ऑड नंबर्स कौन कौन हुए, 1 3 5 7 और 9, ये हमारे नंबर्स हैं। इनको हमको क्या करना है, क्यूब करना है। यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, और इसका जो वैल्यू आएगा उसको हमको डिस्प्ले कर देना है। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर हम इसको व्हाइल लूप से बनाए तो व्हाइल लूप से हम कैसे बनाएंगे, देखिए, व्हाइल लूप से अगर हम इसको बनाते हैं तो व्हाइल लूप से एक वेरिएबल आई लिए, ठीक है, आई को इनिशियलाइज करेंगे कहाँ से, 1 से कहाँ तक लेके जाना है भाई, तो लेकर जाना है लेस देन इज इक्वल टू 10 तक, है ना। अब आई पहली बार 1 है तो 1 का क्यूब करके ऐड करना है। तो आप दो तरीका यूज करते हैं, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू फंक्शन यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करके। अब ऐड इसको सम भी करना है, तो सम करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है, एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम इसको सेमीकोलन ना देकर एक और वेरिएबल बना लेते हैं s, जिसका स्टार्टिंग वैल्यू होगा 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू एस प्लस, इसी में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, तो हमको यहाँ लिखना है i मल्टीप्लाइड विथ i, या फिर ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, या इसके जगह पे आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू एस प्लस मैथ डॉट POWI कॉमा 3, ठीक है। लेकिन ये पूरा टर्म को हमको क्या करना होगा, कन्वर्ट कर देना होगा इंटीजर में। यहाँ स्टार्टिंग में इंटीजर लगा देना होगा ताकि इंटीजर में, क्योंकि डबल वैल्यू रिटर्न करता है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर ऐड होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि s प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। क्या हमको करना है, तो हमको करना है
या तो आप ये वाला लिखिए या तो ये, तो int मैथ डॉट POWI कॉमा 3, ठीक है, या i × i। तो ये सारा तरीका है आपको यहाँ लिखने का। और उसके बाद फिर i को हमको क्या कर देना, नेक्स्ट इन वैल्यू के लिए, नेक्स्ट इटरेशन के लिए 2 बार प्लस करना है, क्योंकि 1 के बाद 2 नहीं ऐड करना है, इसको तो ऐड ही नहीं करना है, तो 1 के बाद डायरेक्ट 3 करना है, तो i = i + 2, ठीक है। ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, 3 पर। तो इस तरह से हम इसको व्हाइल लूप के थ्रू हम डेवलप करेंगे। अब यही सेम प्रोग्राम हम फॉर लूप के थ्रू बनाए, तो फॉर लूप के थ्रू अगर हमको बनाना हो तो हम कैसे बना लेंगे, तो बहुत ईजी हो गया ये फॉर लूप में। ये पार्ट, ये दोनों पार्ट तो ऊपर में ही रहेगा एज इट इज जहाँ है वहीं। इसके बाद हमारा फॉर लूप में हम क्या लिखेंगे, फॉर i = 1, ये वाला पार्ट, देन सेमीकोलन i > 10, फिर हमारा ये वाला तीसरा पार्ट i = i + 2, हो गया ना। ये भी हमारा आ गया, कंडीशन भी आ गया, ठीक है। और ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट बचा क्या, सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेस लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, तो s = s प्लस क्या हो जाएगा, i × i, ठीक है। तो इस तरह से एक मल्टीप्लाई, और इससे अब इस ये रन कराइए या ये रन कराइए, कराने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ करना है नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट, हम ये शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन आपको जब प्रोग्राम करना है उस समय पूरा लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, या प्रिंट ln। क्या लिखना है यहाँ पर, तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन रेंज 1 to 10 इज इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू प्रिंट कर देंगे, s का वैल्यू। तो इस तरह से हमारा सम प्रिंट हुआ। तो आप या तो ये फॉर लूप यूज कीजिए, फॉर लूप यूज कीजिएगा तो देखिए 2 लाइन में हो गया, वाइल लूप यूज कीजिएगा तो इतना सारा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमको ये तीनों में से कोई एक ही लिखना है, ये नहीं कि ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए और से कनेक्ट। ये हम और करके बताए हैं कि ये भी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है, आप इनमें से कोई एक ही लिखिएगा। तो ये था। अब यहाँ पर भी वही उसी तरह से बनाया, आप यहाँ देख लीजिए, क्लास बनाया, फिर एक क्या निकाल PRN क्यूब्स नाम का एक मेथड बनाया, उसके अंदर एक सम वेरिएबल लिया जिसका स्टार्टिंग वैल्यू 0। अब लूप चलाने के लिए i लिया, i को 1 से, ये देखिए 4 में इनिशियलाइज हम कर सकते हैं यहाँ पर क्रिएट करके वेरिएबल, तो क्रिएट करके इनिशियलाइज किया। और उसके बाद कब तक, तो <10, क्योंकि 10 तो ऑटोमेटिक हमको काउंट होना भी नहीं है ना, तो <10 या <= 10, और i को += 2 किया, यानी कि 2 बार बढ़ा रहा है। प्लस इक्वल टू शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, और यहाँ देखिए सम += i को 3 बार मल्टीप्लाई किया। और इस स्टेटमेंट के साथ केवल इस लूप के साथ, फॉर लूप के साथ केवल यही स्टेटमेंट एक डिपेंड होगा, ये नहीं डिपेंड होगा, इसके साथ सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट ही रिपीट होगा। और ये पूरा रिपीटेशन के बाद लास्ट में प्रिंट करेगा ये हमारा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 इज सम का वैल्यू, यानी SCUM का वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या चीज फाइंड करने के लिए, टू फाइंड एंड प्रिंट ऑड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स इन द रेंज ऑफ 1 to 10, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर लूप और व्हाइल लूप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको डू व्हाइल इसमें पढ़ना है या नहीं वो देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, ठीक है, डू व्हाइल भी पढ़ना है, यहाँ देखिए है, तो डू व्हाइल भी पढ़ना है, यहाँ है, हम उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी पहले इसको कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर गिवन है उनको हम कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इन प्रोग्राम्स को आप करके एक बार ट्राई करके देखिए, आपके पास अगर कॉपी है, बुक है, तो ये इन सभी प्रोग्राम्स को आप ट्राई करके देखिए। एक प्रोग्राम 1.7 प्रीवियस प्रोग्राम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्या करना है, टू कैलकुलेट एंड ऑफ ऑड नंबर्स इन द also print the sum of cubes till every odd numbers in the range। क्या कह रहा है, प्रीवियस प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड ऑफ ऑड नंबर्स तो हम कर चुके है ना। और क्या करना, also print the sum of cubes
till every odd numbers in the range. Sum of cubes till every odd numbers in the range. Modify previous program to calculate and of odd numbers in the range. अच्छा, इसमें क्या करा कि हर नंबर्स का जो क्यूब होगा उसको भी आपको सेपरेट, उसको भी प्रिंट करना है। हर नंबर का जो आपका क्यूब होगा उसको भी प्रिंट करना है और साथ ही साथ आपको उसका सम भी करना है और हर बार सम करने के बाद उसको प्रिंट भी करना है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है? देखिए समझा दे रहे हैं हम आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या कीजिएगा, 1 से 10 तक लूप चलाइएगा तो 1 आपको चलाना कौन कौन है, 1 3 5 7 और 9। यहीं तक 10 में जाएगा नहीं, 1 से 10 तक चलाना है, बट हम दो दो इंक्रीमेंट करते हुए इन ऑड नंबर्स को फाइंड करेंगे। 1 का क्यूब आपको आउटपुट में क्या देना है, आउटपुट में क्या देना, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब यानी कि 1, और फिर नीचे प्रिंट करना है सम ऑफ क्यूब, है ना, 1 to 1 इज कितना हो जाए, ऑड नंबर्स, यहाँ पर जो भी मैसेज, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स टिल 1 to 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अभी 1 के क्यूब का सम अभी 1 है और 1 को 0 में ऐड किया तो 1 ही रह गया। नेक्स्ट 3 आएगा तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 से 27, इसको प्रिंट करेंगे और इस 27 प्लस 1 को करके उसको फिर यहाँ प्रिंट करेंगे, क्या कि 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28। फिर अगला वैल्यू हमको 5 मिलेगा, 5 का क्यूब 125 भी प्रिंट करेंगे और उसके बाद सम करेंगे यानी 125 और इसको ऐड करके यानी कि 8 5 13 153। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 7 का क्यूब यहाँ प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पर आउटपुट भी दिखाया है, यहाँ देख लीजिए, है ना, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या दिखाया है, क्यूब ऑफ 1 इज 1, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स टिल 1 to 1 इज 1, क्यूब ऑफ 3 27, है ना, यहाँ आया तो 27, देन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स टिल 1 to 3 28, यानी कि 27 प्लस 1 का क्यूब ऐड हो गया 28, फिर 5 125, फिर 125 प्लस 128 153, फिर 7 का 343 और 343 प्लस 153 496, फिर 9 का 729 प्लस 496 इज 1225। तो इस तरह से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा। इस प्रोग्राम को आप करके देखिएगा। अब बुक से ये नहीं कि इसमें से कॉपी कर लिए और बना के और बहुत खुश हो गए, खुद से ट्राई कीजिएगा ताकि आपसे ये बने। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम फिर बता देंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना, बिना बताए हम आगे नहीं जाएंगे। और फिर नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है, वाइल लूप हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब वाइल लूप से यहाँ प्रोग्राम एक गिवन है, आप उस प्रोग्राम को करके आइएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं जो यहाँ हम लिखे, है ना, क्या है हमारे पास प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, द प्रोग्राम शुड कीप टेकिंग इनपुट अंटिल 0। क्या कह रहा है कि यूजर से हमको नंबर इनपुट करवाते जाना है और उसको सम करते जाना है। यूजर से हम बार बार पूछेंगे इंटर ए नंबर, जो बोलेगा, जो भी इंटर करेगा उसको ऐड करके रख लेना है। फिर वो बोला, पहली बार उसने 1 बोला तो 1 ऐड होगा, तो 1 का ऐड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। फिर अगली बार उसने 5 बोला तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। फिर उसने बोला नेक्स्ट टाइम हम फिर पूछे इंटर ए नंबर, उसने बोला 2, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उससे पूछे तो वो बोला 3, तो 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। मतलब जो जो नंबर वो बोलते जाएगा उसको ऐड करते जाएंगे और जैसे ही वो 0 इनपुट करेगा तो 0 इनपुट करने के बाद अब उससे इनपुट मांगना नहीं है। 0 जैसे ही वो प्रेस किया उससे इनपुट मांगना बंद कर देना है। ठीक है, और जब तक वो 0 नहीं प्रेस करता है तब तक उससे इनपुट मांगते रहिए और उसको ऐड करते रहिए और लास्ट में यही वाला जो लास्ट रिजल्ट आया है उसको प्रिंट कर देना है कि आपने जो इंटर किया है उन सभी नंबर्स का सम इतना हुआ। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछा है कितनी बार इनपुट हुआ तो उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। तो जितनी बार लूप चला होगा उतनी टाइम से वो इनपुट होगा, लेकिन आप छोड़िए उसको मत काउंट कीजिए, बस आप उसको डिस्प्ले कर दीजिए सम ऑफ नंबर्स इंटर्ड सो फार इज 11। ठीक है, तो इसको आप करके देखिएगा, बन जाएगा, इजी है। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको करेंगे। ये दोनों प्रोग्राम हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे, इसलिए आप लोग एक बार पहले से करके आइएगा। हम समझा दिए हैं दोनों प्रोग्राम्स को, आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम डू व्हाइल लूप को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।